आदरणीय दामोदर भैया, पंक्तियाँ पढ़ूं क्या? अब आपको तो आना ही पड़ेगा क्योंकि विनोद जी का कार्यक्रम है और आपको सब ने कुछ ना कुछ कहा। मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय दामोदर विरमाल जी को। 4 पंक्तियां ऋतिक तिवारी कानपुर से। गीतों में पैगाम तुम्हारा लिख डाला, गीतों में पैगाम तुम्हारा लिख डाला, एक नया आयाम तुम्हारा लिख डाला। और जब जब पूछा गया प्रेम क्या होता है, तब तब हमने नाम तुम्हारा लिख डाला, तब तब हमने नाम तुम्हारा लिख डाला। और ऐसे हमारे सबसे प्रिय भैया जो निस्वार्थ भाव से साहित्य की सेवा करते हैं, स्वांताय सुखाय के लिए साहित्य की सेवा करते हैं। और भगवती की कृपा से जिस जिस बड़े बड़े मंचों पर मैं गया हूँ, मैं अब तक का सबसे समृद्ध मंच और सबसे सौभाग्यशाली मंच जो मेरे लिए है वो मैं महारथी दिसंबर 2021 वाले मंच को मानता हूँ। भैया ने मुझे मंच प्रदान किया था, मेरे जीवन का पहला कवि सम्मेलन का मंच जिसमें पोस्टर में मेरा नाम और मेरी फ़ोटो थी, वो आदरणीय भैया ने प्रदान करवाई। इसी कारण से मैं अब तक भैया के साथ जुड़ा हुआ हूँ। स्वागत है भैया। धन्यवाद भाई अवनीश, आपका स्नेह इसी प्रकार बना रहे। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, सभी विद्वानों को प्रणाम करते हुए अपना काव्य पाठ प्रारंभ करता हूँ। सर्वप्रथम अपने आराध्य के चरणों में कुछ पंक्तियाँ हैं। शीश नवाऊं शारदे, वंदन करूं गणेश, स्वीकारे आराधना ब्रह्मा विष्णु महेश, धरा प्रकृति जीव ईगल गरुड़ खगेश, सर्वरूप सर्वज्ञ प्रभु हृदय करो प्रवेश, सर्वरूप सर्वज्ञ प्रभु हृदय करो प्रवेश। और चूँकि मैं अपनी माँ के बहुत करीब हूँ, आज कई सारे रस मुझे सुनने को मिले, भक्ति सुनने को मिला। वीर रस भाई हमेशा मुझे सुनाते रहते हैं, रात को 11 बजे भी सुना देते हैं कभी कभी ये, तो वो तो चलता ही रहता, हमारा क्रम है। और श्रृंगार तो मैंने गुरुदेव से सीखा ही है, कहीं ना कहीं डॉक्टर विष्णु सक्सेना के बाद मैं दूसरे क्रम में सर को रखता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी गलतियाँ लगातार रूप से इन्होंने सुधारी है, मुझे मंचों तक ले गए। अखिल भारतीय साहित्य परिषद से लेके तो राष्ट्रीय हिंदी रक्षक मंच तक, जो वहाँ तक उंगली पकड़कर मुझे ले गए। और उसके बाद जो क्रम शुरू हुआ, कहीं ना कहीं आप सभी को ज्ञात है, मैं निरंतर रूप से सक्रिय हूँ आप सभी की शुभकामनाओं से। तो माँ के चरणों में 4 पंक्तियाँ रखता हूँ कि घूमा मथुरा में वृंदावन घूमा, घूमा मथुरा में वृंदावन घूमा, और द्वारिका घूमा निधि वन घूमा, द्वारिका घूमा निधि वन घूमा। और किंतु मन को तभी सुकून आया, आके घर माँ का जो चरण चूमा, आके घर माँ का जो चरण चूमा। इसी लय में दूसरा मुक्तक आपके बीच में कि बीच मझधार में साहिल देखा, बीच मझधार में साहिल देखा, और सिर्फ उसको मेरे काबिल देखा, और बिंदी झुमके न देखा काजल को, उसके चेहरे पे सिर्फ तिल देखा, उसके चेहरे पे सिर्फ तिल देखा। चूँकि भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, भगवान श्री राम का आगमन भारत देश के लिए गौरव का विषय बनने वाला है। और चूँकि मैं छोटा भाई होने के नाते कई बार मुझसे गलतियां भी हुई है जो
आदरणीय बड़े भैया ने सुधारी है, उनको ही अपना राम समझकर मैं उनके स्वागत सम्मान में इन 4 पंक्तियों को रखना चाहता हूँ, जो भगवान श्री राम पर एक दिन मैंने लिखी थी। सरल स्वभाव उदार गुणों के धाम कहाते हैं, सरल स्वभाव उदार गुणों के धाम कहाते हैं, कमल हृदय वो कर्म योगी निष्काम कहाते हैं। सरल स्वभाव उदार गुणों के धाम कहाते हैं, कमल हृदय वो कर्म योगी निष्काम कहाते हैं। और करता जिन्हें प्रणाम आज हर हिंदू योगी, करता जिन्हें प्रणाम आज हर हिंदू योगी, रघुनंदन रघुवीर प्रभु श्री राम कहाते हैं। सरल स्वभाव उदार गुणों के धाम कहाते हैं, और कमल हृदय वो कर्म योगी निष्काम कहाते हैं। अलग रस में आपको ले जाता हूँ एक छोटा, कि मानता हूँ बांध तो हम बांध पाए, पर पसीने की न कीमत जान पाए। सुखी जी, कि मानता हूँ बांध तो हम बांध पाए, पर पसीने की न कीमत जान पाए। और महल पर लाखों दिए हमने जलाए, महल पर लाखों दिए हमने जलाए, पर कुटी में एक दीपक ला न पाए। मानता हूँ बांध तो हम बांध पाए। और आज के मेरे श्रम में थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा योगदान आदरणीय सुखी जी का है। तो मैं श्रम क्या होता है, 4 पंक्तियाँ, कि मैं श्रमिक की साधना पहचानता हूँ, मैं इसे ही अर्चना भी मानता हूँ। मैं श्रमिक की साधना पहचानता हूँ, मैं इसे भी अर्चना ही मानता हूँ। और सामने ही तीर्थ और त्योहार हो जब, सामने ही तीर्थ और त्योहार हो जब, मैं न गलियां मंदिरों की छानता हूँ। मैं श्रमिक की साधना पहचानता हूँ। 1-2 मुक्तक अगर आप सबकी आज्ञा हो। क्योंकि भारत देश का सवाल है, सैनिक का आज अपनी सेना से निवृत्ति हुई है, कि हाथ जो दूं तुम्हें तो अपना भी बढ़ा देना, हाथ जो दूं तुम्हें तो अपना भी बढ़ा देना। हौसला दे के मुझे आसमां चढ़ा देना, हौसला दे के मुझे आसमां चढ़ा देना। और देह त्यागूं में जब तो इतना करम कर देना, 3 रंगों का तिरंगा मुझे उड़ा देना, 3 रंगों का तिरंगा मुझे उड़ा देना। और पत्ती नादान है शबनम ये गर्व करती है। आदरणीय जितेंद्र जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बड़े मन से सुन रहे हैं, तो मेरा सुनाने का मन भी कर रहा है, कि पत्ती नादान है शबनम ये गर्व करती है। और छलनियाँ दूध को रखने का दर्प करती है। दादा, पत्ती नादान है, आदरणीय पटेल साहब, कि पत्ती नादान है शबनम ये गर्व करती है। और छलनियाँ दूध को रखने का दर्प करती है। और मिट्टी का घर बना मिट्टी की कुम्हारिन ऐठी, मिट्टी का घर बना
मिट्टी की कुम्हारिन ऐठी और सुबह भी सांझ को मिलने का जिक्र करती है, सुबह भी सांझ को मिलने का जिक्र करती है, सुबह भी सांझ को मिलने का जिक्र करती है। और दर्द चाहे कहीं हो आँख को रोना होगा। आदरणीय अस्थाना जी, दर्द चाहे कहीं हो आँख को रोना होगा और पाप चाहे कहीं हो घाट को धोना होगा, पाप चाहे कहीं हो घाट को धोना होगा। और आत्मा तो प्यार कर जाने कहाँ चली जाएगी, आत्मा तो प्यार कर जाने कहाँ चली जाएगी। देह लेकिन कफन की गोद में सोना होगा, देह लेकिन कफन की गोद में सोना होगा। मैं एक दो मुक्तक, मेरी हार्दिक इच्छा है। कम उम्र में साहब हम मशहूर हो गए, छोटी छोटी मुक्तक रखूंगा। कम उम्र में साहब हम मशहूर हो गए, खुद की खुशी के लिए सबसे दूर हो गए। कम उम्र में साहब हम मशहूर हो गए, खुद की खुशी के लिए सबसे दूर हो गए। शौक का सामान मेरा तब इकट्ठा हुआ, दर्द देखिए मेरा, कि शौक का सामान मेरा तब इकट्ठा हुआ जब शौक से जुड़े लोग मुझसे दूर हो गए, जब शौक से जुड़े लोग मुझसे दूर हो गए। और संसार के लोग सारे अच्छे नहीं होते, संसार के लोग सारे अच्छे नहीं होते, अंधविश्वास के किनारे अच्छे नहीं होते। मेरी आखिरी जो पंक्ति आ रही है ना कहीं सोशल मीडिया पे पड़ी होगी, मैंने कई दिनों से डालना बंद कर दिया है क्योंकि इंस्टाग्राम पे कॉपी बहुत चल रही है और कुछ एक दो महानुभाव हैं जिन्होंने ये कॉपी की थी, तो वो पंक्ति आपको सुनने को मिलेगी कि संसार के लोग सारे अच्छे नहीं होते, अंधविश्वास के किनारे अच्छे नहीं होते। और छुड़ाकर उंगली मेरे पापा ने कहा मुझसे, अकेला चलाकर बेटा सहारे अच्छे नहीं होते, अकेला चलाकर बेटा सहारे अच्छे नहीं होते। और चूंकि बेटियां मातृशक्ति हमारे समक्ष हैं, मैं इन्हें भी कुछ पंक्ति समर्पित करता हूँ कि काम इतना कि सुबह से शाम करती है, काम इतना कि सुबह से शाम करती है, जग में पिता का अकेली रोशन नाम करती है। और वो सिर्फ बेटियां ही हो सकती है साहब, वो सिर्फ बेटियां ही हो सकती है साहब जो घर पर लौटकर भी फिर काम करती है। कुछ बेटियों का दर्द और भी है कि आज के लालच में उसने कल होने नहीं दिया, आज के लालच में उसने कल होने नहीं दिया। कड़वी जुबां थी तो मीठा फल होने नहीं दिया, कड़वी जुबां थी तो मीठा फल होने नहीं दिया। और जरा सी बात पर बेटी संग मां थाने पहुंच गई, जरा सी बात पर बेटी संग मां थाने पहुंच गई। होने वाला था मसला हल, पर हल होने नहीं दिया। और उसका दूसरा देखिए आप, भाव परिवर्तित किए मैंने कि चाहो तो अपने वश में ये पल हो सकते हैं, चाहो तो अपने वश में ये पल हो सकते हैं, सब्र करो तो मीठे सारे फल हो सकते हैं। और बिना लड़े समझो नाजुक से रिश्तों को, बिना लड़े समझो नाजुक से रिश्तों को, घर के सारे मसले घर में हल हो सकते हैं। कि चाहो तो अपने वश में ये पल हो सकते हैं, सब्र करो तो मीठे सारे फल हो सकते हैं। और बिना लड़े समझो नाजुक से रिश्तों को, घर के सारे मसले घर में हल हो सकते हैं। आजकल बुज़ुर्गों की कुछ स्थिति हमें देखी नहीं जा रही है, कई जगह देखने को मिलता है कि
बच्चे इतने अच्छे परिवार से हैं, उसके बाद भी माँ बाप को, अभी सिपाही जी ने बताया कि उनको वृद्धाश्रम में छोड़ के आ जाते हैं। वो बहुत दयनीय स्थिति है। मैं माहौल से ही लिखता हूँ साहब, जो मुझे दिखता वही लिखता हूँ। मेरे बिल्कुल पड़ोस में ही है, मैंने उनकी स्थिति को अपने 4 पंक्तियों में लिखा। उसका मन मर्जी से अब कोई वास्ता नहीं है, हाँ में हाँ करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। उसका मन मर्जी से अब कोई वास्ता नहीं है, हाँ में हाँ करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। उसे पता है कि आज की औलादें गालियां देती है। उसे पता है आज की औलादें गालियां देती है, तभी तो बूढ़ा बाप अब घर में खांसता नहीं है। तभी बूढ़ा बाप घर में अब खांसता नहीं है। भाई अवनीश पाठक जी से कहीं ना कहीं मैंने ओज का जो स्वर है, जो लगातार मैं सुनता रहता हूँ, थोड़ा बहुत मैंने भी कोशिश की है ओज लिखने की, कि हो अधर्मी कोई तो उसको पड़ा है फाड़ना। हो अधर्मी कोई तो उसको पड़ा है फाड़ना, देख पाए ना हरि भक्त प्रहलाद की प्रताड़ना। और जब करे कोई मेरे इस हिंद की अवहेलना, जब करे कोई मेरे इस हिंद की अवहेलना, काम आता है तभी एक सिंह सा दहाड़ना। काम आता है तभी एक सिंह सा दहाड़ना। और रास्तों की ठोकर तुम्हें ही क्यों सहना जरूरी है। बहुत गहरी बात है इन 4 पंक्तियों में, आप सभी के समक्ष इसलिए रख रहा हूं क्योंकि आज सब विद्वान लोग बैठे हैं, नया कोई भी नहीं है, सब विद्वान हैं। कि रास्तों की ठोकर तुम्हें ही क्यों सहना जरूरी है, बताओ प्रणाम तुम्हें ही क्यों कहना जरूरी है। क्या बात है, क्या बात है। रास्तों की ठोकर तुम्हें ही क्यों सहना जरूरी है, बताओ तुम्हें ही क्यों प्रणाम कहना जरूरी है। ये सब पूछने पर पैरों ने हाथों से कहा सुनो। क्या बात है, क्या बात है। ये सब पूछने पर पैरों ने हाथों से कहा सुनो, उसके लिए तुमको जमीन पर रहना जरूरी है। उसके लिए तुमको जमीन पर रहना जरूरी है। बस मैं विदा लेता हूं।